फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 1 मई से लेके 7 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करेंगे 30 अप्रैल को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रफ की बात कर लेते हैं। एक जो ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए, पूर्वी राजस्थान से होते हुए और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां से होते हुए झारखंड तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये जो ट्रफ खिंची हुई है इसका जो उत्तरी रीजन है यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा हमें दिखाई देंगे, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में मॉडल ने हमें विशेष बारिश नहीं दिखाई है, लेकिन हमें बारिश देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्या कारण है, सारा इस वीडियो में ब्रीफ करेंगे। हालांकि आज हमें जो बारिश दिखाई देगी वो हमें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाली है और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तर प्रदेश से लेके बिहार का रीजन है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है यहां पर कुछ एक स्थानों पर घने बादल बने हुए हैं, लेकिन उतने ज्यादा घने बादल नहीं है, ये हल्की ही बारिश हमें देखने को मिल रही है। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है यहां पर भी आप क्लाउड फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहां पर भी बादल बने हुए हैं। हालांकि ये जो बिहार का दक्षिणी रीजन है, झारखंड का उत्तरी रीजन है, पश्चिम बंगाल का रीजन है, उड़ीसा का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं। हालांकि ये जो पूर्वी रीजन है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर घने बादल बने हुए हैं, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई देंगे। हालांकि पहाड़ों की बात करें तो देखिए यहां पर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे बादलों का प्रभाव यहां बढ़ेगा। कुछ एक क्षेत्रों में इस समय बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं और कुछ एक क्षेत्रों में हमें दोपहर और शाम के टाइम में एक्टिविटीज दिखाई देंगी। किन क्षेत्रों में प्रभाव हमें दिखाई देगा, सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि WD मध्य रीजन पर बना हुआ है, यानी कि पहाड़ी राज्यों के मध्य में इसकी लोकेशन बनी हुई है। ये WD धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इस WD का जो प्रभाव है वो हमें पूर्वी रीजन में ज्यादा दिखाई देने वाला है। जैसे जैसे ये WD आगे बढ़ेगा पूर्वी रीजन में बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसके बावजूद हमें दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें क्यों दिखाई देगा, देखिए एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमें राजस्थान एडजोनिक पाकिस्तान बॉर्डर पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर उत्तरी राज्यों से खींचता हुआ दिखाई देगा। और ये जो दक्षिणी रीजन है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहां पर हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई देगा। इस समय भी आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का, यहां पर क्लाउड्स बने हुए हैं। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पर भी हमें क्लाउड फॉर्मेशन दोपहर और शाम के बाद में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, केरला से लेके तमिलनाडु और ये जो कर्नाटका का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले के मुकाबले यहां पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली हैं। हालांकि कहां कहां बारिश के संकेत बने हुए हैं चलिए जान लेते हैं। देखिए पहले वार्निंग की बात कर लेते हैं। ये जो वार्निंग आप देख रहे हैं ये आज यानी कि 30 तारीख की वार्निंग है। पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेके बिहार, सिक्किम से लेके उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जोरदार बारिश के संकेत हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन है यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। असम, मेघालय से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड से लेके पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ और ये जो आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि ये जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। पश्चिमी राजस्थान से लेके गुजरात और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेके विदर्भ का रीजन रहेगा, मराठवाड़ा से लेके मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। हालांकि हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो हिमाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, लद्दाख से लेके गिलेट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर का रीजन रहेगा, यहां पर भी नो वार्निंग जारी कर दी गई है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 30 अप्रैल आज का मैप है। आप देख सकते हैं राजस्थान एडजोनिक पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है और जो ट्रफ बनी हुई है हरियाणा पंजाब के दक्षिणी रीजन से होते हुए पूर्वी राजस्थान से होते हुए दक्षिण की तरफ हमें दिखाई दे रही है।
हालांकि अगर ये ट्रफ लाइन यहां पर नहीं होती, ये अगर उत्तरवर्ती होती, तो ये जो दक्षिणी राजस्थान का रीजन है यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही होती। चूंकि यहां पर एक रोक लगी हुई है और ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये उत्तर से थोड़ा बहुत मौसर हमें दक्षिण की तरफ पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहां पर एक रोक लगी हुई है, जिसके कारण कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। भीलवाड़ा से लेके राजसमंद, पाली, उदयपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं, अन्य स्थानीय क्लियर रहेंगे। हो सकता है कि अचानक से अन्य स्थानों पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। इस तरीके का परिदृश्य राजस्थान पे दिखाई देने वाला है। हालांकि जिन क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को सुबह सुबह मिल गई है उन क्षेत्रों में अभी हमें संभावना दिखाई नहीं देगी, और जहां बारिश हमें देखने को नहीं मिली है वहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने क्लियर दिखाया है, इसके बावजूद जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। अमृतसर, फिरोजपुर और ये जो फरीदकोट से लेके तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गुरदासपुर से लेकर पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी रीजन मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया है, इसके बावजूद यहां पर बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो झज्जर और रेवाड़ी से लेकर रोहतक, पानीपत, सोनीपत के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर फिर भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। करनाल, कैथल, जींद में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी अचानक से बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिरा सकते हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का ये जो रीजन है जहां पर हमने सुबह सुबह बारिश देख ली है वहां पर बारिश हमें शायद शाम के टाइम में दिखाई ना दे, और जहां पर बारिश नहीं हुई है वहां पर जरूर हमें शाम के टाइम में बारिश दिखाई देने वाली है, और ऐसा ही हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, पीलीभीत और ये जो मुरादाबाद का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह हम देख रहे थे कि यहाँ एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में, हाथरस, अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, हालांकि अलीगढ़ पे संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही थी, हाथरस, मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी। तो इन क्षेत्रों में जहां पर बारिश हमें दिखाई दे चुकी है वहां पर शायद हमें शाम के टाइम में बारिश दिखाई नहीं देगी, और जहां पर बारिश नहीं हुई है वहां जरूर हमें बारिश दिखाई दे सकती है, और ऐसा ही हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। हालांकि यहां पर भी लखनऊ, कन्नौज और ये जो उन्नाव के आसपास का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हम देख रहे थे। हालांकि लखनऊ में तो दिखाई नहीं दे रही थी बारिश हमें, लेकिन उन्नाव और कन्नौज के क्षेत्रों में सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी। तो यहां पर हो सकता है कि शाम के टाइम में बारिश दिखाई ना दे, और गर्मी के चलते हुए ऐसा भी हो सकता है कि अचानक थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देने वाला है। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर यहां बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन हल्की ही बारिश के संकेत बने हुए हैं। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, ये जो पूरा ललितपुर, झांसी का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहां पर दिखाई देने वाला है। उत्तरी रीजन में हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उत्तरी रीजन ने कल यहां जोरदार बारिश देखी थी, इसलिए आज हमें उत्तरी रीजन पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी रीजन पर कल हल्की बारिश हमें दिखाई दी थी, इसलिए दक्षिणी रीजन पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें बिहार पे दिखाई देने वाला है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और ये जो पटना, जहानाबाद से लेके सोनबरसा का रीजन रहेगा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है
और थोड़ा सा नीचे का जो एरिया है, दरभंगा के आसपास का एरिया जो है, यहां पर हो सकता है कि थोड़ी सी कम ही बारिश हमें दिखाई दे। संभावना इन सभी क्षेत्रों में बनी हुई है, बारिश तो होगी लेकिन हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि एक दो स्थानों पर जहां पर कल हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दी थी, वहां पर थोड़ी सी ज्यादा भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य दक्षिणी रीजन ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देंगे, उत्तरी रीजन में थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर स्थानों पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, यहां पर हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दीघा, चौबीस परगना उत्तर, चौबीस परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, यहां हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और ये जो सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और ये जो जमशेदपुर का रीजन रहेगा, यहां जोरदार बारिश दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में रांची, खुंटी और ये जो गुमला, सिमडेगा के आसपास का रीजन रहेगा, गढ़वा, पलामू के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कोरापुट, भवानीपटना, बलागिर, फुलवाड़ी और ये जो पूरा रीजन रहेगा, ब्रह्मपुर से लेके भुवनेश्वर, पुरी और कामाख्या नगर के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, यहां हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा और ये जो दंतेवाड़ा, बीजापुर के आसपास का रीजन रहेगा, महासमुंद के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी अचानक से बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। हालांकि देखिए महाराष्ट्र की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, विदर्भ का भी जो पूर्वी रीजन रहेगा, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास का, यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी अन्य स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी ये जो मराठवाड़ा से लेके मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। और देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका भी जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर हम सुबह सुबह देख रहे थे कि हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। जिन क्षेत्रों में बारिश हो चुकी है, वहां पर हो सकता है कि शाम के टाइम में बारिश दिखाई ना दे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में गर्मी के चलते हुए वापस से क्लाउड डेवलप हो और यहां पर कुछ एक स्थानों पर वापस से हमें बारिश देखने को मिल जाए। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और जबलपुर से लेकर दामोह, कटनी, शहडोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य स्थानों पर अगर बादल पहुंच जाए और बूंदाबांदी दे दे तो दे सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ये जो दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर और शिवपुरी के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास का और ये जो पूरा नीमच के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, गुजरात भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। केरला के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी कर्नाटका में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नॉर्थ कर्नाटका के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां में अच्छी बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में कम इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थान यहां कवर रहेंगे। हालांकि ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा, देखिए ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेकर पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और ये जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास का रीजन रहेगा, कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। नेल्लोर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें, ये जो मध्य राज्य रहेंगे, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं।
2 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में एक बार वापस से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और सर्कुलेशन हमें राजस्थान, एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 3 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की ही बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि कोंकण, महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 5 तारीख की बात करें, 75 से लेके 80% राज्यों में हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। 6 तारीख की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरे भारत में लगभग बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों में थोड़ा सा कम ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।